अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में जहां पूरा उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हैं, पता नहीं किसको क्या करना है। लेकिन इसी बीच भाजपा के एक वरिष्ठ नेता है राजीव मिश्रा, जो कि लोगों की एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर उभरे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले मैं कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये सैनिटाइज़र, मैं बता दूं ये सैनिटाइज़र हर्बल का बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा है आपके सामने ये इसको ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन क्या कह सकते हैं, ये एक तरीके से आपका गर्म हवा लेने के लिए मशीन है। इसमें आप गर्म हवा ले सकते हैं हीट के लिए। और ये आपके मास्क हैं 3 लेयर वाले। और सबसे बड़ी बात ये N95 मास्क। इसके साथ ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ये लगातार पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। हम बात करते हैं सीधे राजीव जी से। सर, प्रभात साक्षी में पहले तो आपका स्वागत है। दूसरा ये कि आप लगातार पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये कब से लगभग आपकी सहायता शुरू हो रही चल रही है? पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप आए हम लोग को आज ममता चैरिटी ट्रस्ट को दिखाने के लिए। मैं आपका अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हमारा 17वां दिन है और 17वें दिन में मैं लगातार, कहीं ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहा था। कहीं पे मैंने एक काम किया, सबसे बड़ा काम मैंने क्या किया, 9000 व्यक्तियों को मैंने दवाई दी। कोरोना किट की दवाई जो सरकार द्वारा मान्यता थी, वो दवाई को लेके मैं गया और उन दवाइयों को जब मैं घरों पे देने लगा तो मेरे पास लगातार फ़ोन आने लगा, मैं ठीक हो गया, मैं खांसी बिल्कुल ठीक हो गई, मेरे जुकाम ठीक हो गया। तो ऐसे जो आइसोलेट नहीं घर पे थे तो उनको भी हमने ममता चैरिटी ट्रस्ट ने दवाई दी और उन्होंने फ़ोन किया। मेरे 250 वॉलंटियर दिन रात काम कर रहे हैं और लगातार उनकी क्या दवाई पहुंचाने का काम, मास्क पहुंचाने का ना काम, सैनिटाइजर देने का ना काम, भाप देने वाली मशीन का काम, हर चीज़ देने को तैयार है ममता चैरिटी ट्रस्ट। एक अभी कल लेडीज़ का फ़ोन आया कि मेरे पैर में टूटा है, मुझे दवाई नहीं है और मेरे पास कोई पैसा नहीं, तो हमने उसको क्या 30 दिन की दवाई, आसियाना से एक सोनी जी का फ़ोन आया और उनको मैं 30 दिन की दवाई भेजी और उनके क्या राशन नहीं था, राशन पहुंचाने का भी काम ममता चैरिटी ट्रस्ट ने किया। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोविड जैसे इस काल में दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइज़र, इस तरह की लोगों की एक तरह से हाहाकार मच गया था। दवाइयों की कमी पड़ गई थी, मास्क की भी कमी पड़ गई थी, सैनिटाइज़र की भी कमी पड़ गई थी। वहीं अगर इस बीच अगर किसी को मुफ्त में ये सारी चीज़ें मुहैया हो जाती हैं तो किस तरह से महसूस करते हैं पब्लिक। फिलहाल मैं बता दूं कि कुछ ऐसी चीज़ भी आए थे कि जब राजीव जी उनके पास अगर दवाइयाँ लेकर उनके घर पहुँचे, उनको किसी थ्रू से मुहैया कराया गया, तो उनके आंखों में नमी आ गई, क्योंकि जिस दवाइयों की वजह से उनकी ज़िंदगी बचनी थी, उनका परिवार बचना था, वो दवाइयाँ राजीव जी ने मुहैया कराई थी अपने ट्रस्ट की तरफ से। तो दवाइयाँ हम लोग की 5 दवाइयाँ, इनको लिखा है कि सुबह क्या खाना है, सुबह दोपहर शाम खाना है, पैरासीटामॉल खाना है, विटामिन सुबह शाम दोपहर खाना है, 3 ये 7 दिन का हमने एक पैकेज बना रखा है, डॉस्ट्रीन का बना रखा है। ये पैकेट लगातार इस पैकेट में जाता है ममता चैरिटी ट्रस्ट में और अभी तक हमने 9000 व्यक्तियों को दवाई घर में पहुंचाने का काम ममता चैरिटी ट्रस्ट के वॉलंटियर ने किया। मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूँ, जो कि उनके बच्चे, जो उन माँ बाप के बच्चे, उन्होंने हमको 250 बच्चे दिए हैं। पूरे लखनऊ में वो बेचारे रात दिन चल के अपनी तबीयत ना देखते हुए, कोई चिंता ना करते हुए, इस कोविड के मामले में सेकंड में बहुत डर लग रहा था, लेकिन डर के बाद भी हमने ये काम चालू किया और कई जगह हमने ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया। आज वो परिवार जिंदा है। कई बार फ़ोन आता है। आज तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे वेदांता के एक डॉक्टर ने फ़ोन किया हैं, संदीप तिवारी जी वहाँ के थामा इंचार्ज ने फ़ोन किया कि आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ममता चैरिटी ट्रस्ट को बधाई दे रहा हूँ। अरे ऐसे ऐसे वो फूड डायरेक्टर PGI के, उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि आज आपने बहुत काम किया। ऐसे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं, कई संस्थाओं के फ़ोन आ रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो उन संस्थाओं का भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ममता चैरिटी ट्रस्ट, एक सरकार पूरा काम नहीं कर सकती। सारी संस्थाएं मिलके, इतनी बड़ी आपत्ति आई है तो सब मिलके ये हम लोग काम करना चाहते हैं। और एक संस्था राज्य में ममता चैरिटी ट्रस्ट नहीं, मैं सभी संस्था से कहता हूं, अगर मानव जीवन में अगर हम कुछ जिंदा रहना चाहते हैं तो हम लोग ये सब काम करें। हमारे भाई बहन है, अगर किसी में कोविड है तो उनके क्या घर में दवाई देने का काम करें, खाना पहुँचाने का काम करें। पूरा घर कोविड है।
उनके क्या राशन बनाने, खाना बनाने वाला नहीं, वो भी खाना हम लोग पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये काम अगर कोई कर रहा तो ममता चैरिटी ट्रस्ट के वॉलंटियर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं तो बस इतना कहूँ कि अगर राजीव जी जैसी सोच और भी 10 लोगों में आ जाए तो कोविड जैसी महामारी में जो लोग परेशान हैं वो साथ परेशान ना हो। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो फ्री जो मुहैया करा रहे हैं सामान, ये कोई नॉर्मली या मामूली सामान नहीं है। हर्बल से युक्त पूरा सैनिटाइज़र है, N95 मास्क है, स्टीम की मशीन है जो कि मार्केट में ये बहुत कम अवेलेबल अगर है भी तो लोग इनको ज़्यादातर काला बाजारी तौर पर 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना पैसा देते हैं। आप देख सकते हैं डिब्बों में लगातार अभी भी सब पैकिंग हो रही है और पैकिंग के साथ इन्हीं डिब्बों को फिर पब्लिक के बीच में ले जाया जाएगा। ये देखिए कुछ पैकिंग डिब्बे भी हो चुके हैं, रखे हुए हैं। इस तरह से धीरे पैकिंग करके इनको पब्लिक के बीच में ले जाकर उनको मुहैया भी कराया जाएगा। सोच सकते हैं कि जो सामान हमें 40 से 50 रुपये में मार्केट में मिलता है और बाद में काला बाजारी के साथ वही हमें 400-500 मिल रहा है, लेकिन वहीं राजीव जी की सहयोग से अगर यही सामान आपको फ्री में मुहैया करा दी जाए तो कितना और कैसा महसूस करेगी जनता। इस पूरे में मामले में मैं एक बात और थोड़ा राजीव जी से पूछना चाहता हूँ। सर, अब तक लगभग कितने लोगों के इस कोरोना का दूसरी लहर शुरू हुई, इस लहर में कितने लोगों को आप ये मुहैया सामान करा चुके हैं फ्री में? अभी तक तो हमने 9000 आदमियों को पहुंचाने का काम किया है और ममता चैरिटी ट्रस्ट ने उनके घरों में भी दवाई देने का काम किया, मास्क देने का काम किया, सैनिटाइज़र देने का काम किया। मास्क अगर नहीं होगा तो बीमारी लग जाएगी, तो मैंने N95 मास्क उनको देने का काम किया, उनके घर में सैनिटाइज़र पहुंचाने का काम किया। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे उनके पास मास्क नहीं थे, खुंचे वाले थे, ठेले वाले थे, रिक्शे वाले थे, उनको भी हम लोग ने ममता चैरिटी ट्रस्ट ने आज से एक अभियान और चालू किया है 45 चौराहों पे। आज पहला चौराहा मैं शहादतगंज लिया हूँ। शहादतगंज में जाकर आज मैं सैनिटाइज़र, मास्क और दवाइयाँ बांटूंगा और भाप देने वाली मशीन दूंगा और उनको सबको वो दूंगा, गरीब आदमी जो भी होगा उनको मैं दूंगा। ऐसे 45 चौराहों को मैंने ममता चैरिटी ट्रस्ट से चिन्हित किया है और वो कार्यक्रम आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छी बात है कि इसमें हम खुद उनके पास जाकर उनको ये सब चीज़ें मुहैया कराएंगे। साथ ही इसमें देखिए एक नंबर, 2 नंबर भी दिए गए हैं। इन नंबरों को कॉल कर कर आप घर बैठे अपने लिए सारी चीज़ें उपलब्ध भी करा सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो भी इस न्यूज़ को, खबर को देख रहे हैं तो वो इन दोनों नंबरों को अपने पास सेव कर लें और अगर राजीव जी कुछ आपके लिए करना चाहते हैं तो उसका भी पूरा आप उनका सहयोग बढ़ाएं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच लाचार ज़रूरतमंद लोगों के लिए देवदूत बनी ममता चैरिटेबल ट्रस्ट दवा एवं कोविड रिलीफ किट सहायता अभियान पूरे लखनऊ महानगर में जारी है। आइए ममता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नर सेवा नारायण सेवा की भावना को साकार करते हुए उनके स्वयंसेवकों द्वारा जो बनाई जा रही किट उसके बारे में जानते हैं। ये आप देख रहे हैं N95 मास्क जो पूरे लखनऊ महानगर में वितरित किया जा रहा है। इसके साथ में ये सैनिटाइजर आप देख रहे हैं, ये सैनिटाइजर पूरे लखनऊ महानगर में ज़रूरतमंद लोगों को बांटने के लिए हमारे स्वयं सेवकों द्वारा पूरी किट तैयार की जा रही है। इसके साथ भाप, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण व अन्य जुखाम, खांसी जैसी बीमारियों में भाप जो होता है बहुत ही लाभदायक होता है। इसके लिए ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय राजीव मिश्रा जी का कहना है कि भाप के कारण किसी को कोई भी तरह की तकलीफ ना हो पाए, इसके लिए ये स्टीमर भी बंटवा रहे हैं जिससे भाप उत्पन्न होता है। इसके साथ कोरोना की जो दवा है वो किट पूरे तैयार किए हैं, वो किट पूरे लखनऊ महानगर में पहुंच रही है, दवा की किट जो है। आइए हम अपने ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनसे इस सेवा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार, आज ममता चैरिटी ट्रस्ट का 5वां दिन है और जो भी घर में क्वारंटाइन से हैं तो उनको हमारे स्वयंसेवक जाके दवाइयाँ दे रही हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो उनको सैनिटाइजर, मास्क, N95 मास्क देते हैं, भाप दे रहे हैं।
और स्टीम भी देने का काम भी ममता चैरिटी ट्रस्ट कर रही है। और ममता चैरिटी ट्रस्ट ने यह तय किया है, जितने भी फोन आते हैं कि मुझे दवाई चाहिए, तो वहां पे दवाई मेरे स्वयंसेवक देने जा रहे हैं। 250 स्वयंसेवक लगातार रात दिन काम कर रहे हैं। मैं उनके परिवार को अभिनंदन करता हूं, उनके वंदन करता हूं। कितने देखिए सारे बच्चे मेरे लगे हैं और सवेरे से इसको पैकिंग कर उनकी सारी व्यवस्था कर उनको भेजना, उनके पैकेट बनाना, उनके घरों में जाना, उनके घर में देना, ये काम अगर कोई कर रहा है तो ममता चैरिटी ट्रस्ट कर रही है। और हमने ये कहा है, कोरोना की दूसरी लहर आई है, ममता चैरिटी ट्रस्ट की ओर से जितनी भी मदद होगी हर व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार है। और सच में दिल में छू गई ममता, जमीन में छू गई। आज सारे कह रहे हैं कि ममता ने ये दवाई दी, ये किट दी। मुझे कोई ये नहीं कहना है कि दवाई दी, किट दी, ये तो मेरे लखनऊ के वासी हैं। ये हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। ममता चैरिटी ट्रस्ट का जैसे कर्तव्य है, ऐसे सारी संस्थाएं मिलके जहां भी कोरोना की दूसरी लहर आई है, हमारे लखनऊ भाइयों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए ममता चैरिटी ट्रस्ट सभी को कोई ना कोई चीज जरूरत पहुंचाने का काम कर रही है। और मैं सारे वॉलंटियर को बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।